इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पेशावर में एक के बाद एक दो धमाके हुए। ये धमाका पेशावर की फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास हुआ। धमाका करने वाले आतंकी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी भी चल रही है। खबर है कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जो कि हमेशा से आतंकवाद को प्रश्रय देता आया है, उसे बढ़ावा देता आया है, अपनी जमीन से भारत समेत दूसरे देशों के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाता आया है, वही पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद की इस मकर जाल में फंस गया है। आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी उसी पर अटैक कर रहे हैं और ताज़ा मामला तो पेशावर का है। ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये इस एनकाउंटर की आवाजें हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। पेशावर में एक के बाद एक दो बड़े विस्फोट हुए। ये आतंकी हमला था। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर जुड़ गए हैं। अब जो खुद दूसरों के लिए कब्र खोदता है मनीष, वो खुद भी उसी कब्र में जाकर गिरता है। पाकिस्तान के लिए कहना उचित होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी आप दें। कैसे ये हमला हुआ, कौन कौन इस हमले में शामिल था? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नॉर्थ वेस्टर्न सिटी है पेशावर की। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे हैं, वही फ्रंटियर कोर है पाकिस्तान का। यहाँ इसका हेडक्वार्टर था और इस पर एक अटैक हुआ। ये फिदाइन अटैक समझा जा रहा है। 2 सुसाइड बॉम्बर्स स्पॉट किए गए और फिर उसके बाद ही तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और दरअसल इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अनगाइडेड स्टेट टाइप बन गया है, जहां पर जो पाकिस्तान के ही लोग हैं ना तो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं, उसके अलावा जो वहां पे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम तरीके से पूरी तरह से पाकिस्तान दहला हुआ है। दरअसल इसी वजह से अब से कुछ देर पहले ये जो पाकिस्तान का फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर है वहां पर तेज धमाका हुआ। सुसाइड बॉम्बिंग इसे इनिशियली कही जा रही है। 2 सुसाइड बॉम्बर स्पॉट किए गए थे। उसके अलावा करीबन 5 से 10 का ग्रुप था जो कि लगातार फायर कर रहा है और इसीलिए आपको जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है ये फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास का एरिया है। और उसके अलावा जो ये पेशावर का पूरा एरिया है, यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि वो जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अभी की स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये जो पूरा जो फोर्स हेडक्वार्टर है, ये पैरामिलिट्री फोर्स का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इस समय की स्थिति क्या है और कितनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको मार गिराया है इस पूरे अटैक में। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी। अभी यहाँ ब्लास्ट हुए सामने हेडक्वार्टर में, स्टेशन के सामने भी